हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से एक और शानदार सेशन के साथ। और बिल्कुल आज का हमारा यह सेशन बीएसटी परीक्षा 2026 के लिए वो शानदार सेशन रहने वाला। और इसमें देखने वाले राजस्थान जीके की बहुत शानदार क्वेश्चन। किसके? राजस्थान जीके की बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। तो चलो शुरू कर लेते हैं आपका अपने ये सेशन बिल्कुल बिना टाइम गवाई। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? ये कल की क्लास में आया था क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन था। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 3, 5, 8 या फिर आपके 1? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो कालीबंगा का आपका उत्खनन कार्य कितने 5 स्तरों में किया जाता है? कितने स्तरों में? 5 स्तरों में किया गया था। तो यहाँ पर जिसने बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन था? यहाँ पर आज़ाद मोर्चे का संस्थापक कौन होता है? जमनालाल बजाज हो जाती है, रलाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, बाबा हरिश्चंद्र। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी को आंसर करना कमेंट में। और लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को बताना कमेंट में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपकी आज़ाद मोर्चे के संस्थापक आपके बाबा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। कौन? आपके बाबा हरिश्चंद्र, जो आपके जयपुर से संबंधित हो जाता है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा? जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? यहाँ पर बोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित हो जाता है? अलवर से, भरतपुर से, सीकर से या फिर आपके बेंगू से? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। तो यहाँ पर बोजी लंबरदार का संबंध आपकी भरतपुर आंदोलन से हो जाता है। किससे? भरतपुर किसान आंदोलन तक। बोजी से आपका कौन सा भरतपुर हो जाएगा? बै से बोजी और बै से भरतपुर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? बोजी लंबरदार का संबंध आपकी भरतपुर किसान आंदोलन से हो जाता है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, गोविंद गिरी। तो आपके गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर मानगढ़, जो आपकी कहाँ पर? मानगढ़ धाम आपकी बांसवाड़ा में। कहाँ पर? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते, कब गठित हुआ था? 1908 में, 1913 में, 1910 में और 1917 में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें सबसे ज़्यादा बेल जनजाति ने क्या दिया था? बिल्कुल योगदान दिया था। और सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं बेल जनजाति के लोग। 1300 कब हुआ था? 1913 में होता है। कब होता है? 1913 में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। 18 के स्वतंत्रता समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्ट था, कर्नल ईडन, कर्नल मेलिसन और आपकी मेजर मैकमेसन। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी का ये आंसर है मेजर सावर्ट था। कौन था आपका मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट? कौन था? मेजर सावर्ट। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है ए फॉर एप्पल। कौन सा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गुर्जर प्रत्यार वंश ने, तो आपकी गुर्जर प्रत्यार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पर ककूक हो जाते, रज्जिल हो जाएगा, नागभट्ट हो जाएगा और आपकी बोडक हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? गुर्जर प्रत्यार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और सभी का आंसर आ रहा है सी आंसर, नागभट्ट ने की थी। नागभट्ट ने क्या की थी? बिल्कुल आपकी गुर्जर प्रत्यार राजवंश की राजधानी मंडोर से कहाँ पर मेड़ता स्थानांतरित कर देता आपकी नागभट्ट। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। पिछली बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो एक बार सभी क्या कर दो, जो भी साथी पहली बार जुड़े यूट्यूब चैनल पर, वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? इनमें से किस किले को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? यहाँ पर मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को या फिर आपकी रणथंभौर। तो आपकी मेहरानगढ़ आपकी कहाँ पर है? जोधपुर में हो जाएगा मेहरानगढ़। सोनारगढ़ आपकी कहाँ पर? जैसलमेर। और आपकी गागरोन, गागरोन जलदुर्ग का अति उत्तम उदाहरण हो जाता है, जो आपकी काली सिंधु और आपके आओ नदी किनारे पर स्थित हो जाएगा, संगम पर स्थित हो जाएगा। और आपके सवाई माधोपुर में कौन सा आपका रणथंभौर दुर्ग हो जाता है, सवाई माधोपुर। तो आपके मयूर ध्वज किसको कहा था? आपके मेहरानगढ़ को कहा जाता है। किसको? मेहरानगढ़ को मयूर ध्वज कहा जाता है। और आपके सोनारगढ़ को स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण पीले पत्थरों के कारण करवाया गया। सोनार किले का निर्माण पीले पत्थरों से करवाया गया, जिसके कारण बिल्कुल जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता है, जिसके कारण इसको
सोनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है आपके जैसलमेर वाले किले सोनारगढ़ किले को। अगला क्वेश्चन आसिंद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता सम्मिलित हो जाएगा? देवनारायण जी, मल्लिनाथ जी, मियाँ जी या फिर आपके रामदेव जी? सभी आंसर कर दो कमेंट में। आसिंद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से सम्मिलित हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपकी लोक देवता देवनारायण जी। किससे? लोक देवता देवनारायण जी का मुख्य तीर्थ स्थल हो जाता है आपकी आसिंद भीलवाड़ा में। यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया सभी का राइट आंसर है, A4 एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। और आपके देवनारायण जी की फड़ आपकी जंतर वाद्य के साथ गाई जाती है। देवनारायण जी की फड़ पर बिल्कुल सबसे प्राचीन फड़ हो जाती है, सबसे लंबी फड़ हो जाती है। और आपकी 2 सितंबर 1992 में बिल्कुल डाक टिकट जारी होता है 5 रुपये का बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन है कौन सा संत राजस्थान का नहीं है? इनमें से कौन सा संत आपकी राजस्थान के नहीं है? अक्खा जी हो जाते हैं, पीपा जी होता है, लालदास जी या फिर आपकी जाम्बो जी। इनमें से कौन से संत है जो आपकी राजस्थान से संबंधित नहीं? तो इनमें से कौन से राजस्थान से संबंधित नहीं है? यहाँ पर अक्खा जी आपके राजस्थान से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जिसने भी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाए। पीपा जी हो जाते हैं, लालदास जी और आपकी जाम्बो जी, तीनों की तीनों राजस्थान के प्रसिद्ध संत हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने 20 जून 1947 में कालीबाई बेल किस घटना में शहीद हुई थी? यहाँ पर कौन सा पुनवाड़ा कांड हो जाएगा, काबजा कांड हो जाएगा, रास्तापाल या फिर कौन सा डाबरा कांड? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? 20 जून 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1947 को। और साथ में कौन था आपका? नाना भाई खाट था। कौन था? बिल्कुल नाना भाई खाट था ना, बिल्कुल नाना भाई खाट था। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? रास्तापाल। तो रास्तापाल कांड में बिल्कुल आपकी कालीबाई भील वो क्या हो जाती है? शहीद हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो। ये रास्तापाल कांड कब हुआ था? 20 जून 1947 को हुआ था, 1947 को। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर C फॉर क्यूट। कौन सा? C फॉर क्यूट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मत्स्य संघ के मत्स्य संघ में कुल रियासतें कितनी थी? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 8, 7 या फिर आपकी 2? तो इनमें से मत्स्य संघ तो आपके एकीकरण का प्रथम चरण हो जाता है। एकीकरण का प्रथम चरण हो जाएगा। नाम किसने दिया था? बिल्कुल मत्स्य संघ का नाम किसके सुझाव के कारण रखा था? KM मुंशी के द्वारा। किसके? KM मुंशी के सुझाव पर इसका मत्स्य संघ नाम रखा गया। और उद्घाटन कहाँ पर होता है? लोहागढ़ आपके भरतपुर में। कहाँ पर? लोहागढ़ भरतपुर में होता है बिल्कुल। और उद्घाटनकर्ता कौन हो जाता है आपकी? बताओ एक बार सभी। उद्घाटनकर्ता शोभाराम हो जाते हैं क्या? बताओ एक बार। शोभाराम कुमाऊत। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? चार रियासतें शामिल थी। कितने आपकी? 4। अलवर, भरतपुर और कौन कौन सी हो जाती है? बताओ एक बार सभी। धौलपुर हो जाती है। बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा 4 रियासतें कौन कौन सी हो जाती है? सभी आंसर कर दो कमेंट में। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर कजली तीज का त्यौहार जिसे बूढ़ी तीज कहा जाता है, सातुड़ी तीज कहा जाता है, बिल्कुल बड़ी तीज कहा जाता है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और की बूंदी। तो यहाँ पर बड़ी तीज आपकी कजली तीज कब मनाया जाता है? आपकी भाद्रपद में, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है जो आपकी बूंदी में होती है। और आपकी जयपुर की हो जाती है छोटी तीज। कौन सी? जयपुर की आपकी छोटी तीज हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। डी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। बड़ी तीज आपकी कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध हो जाती है? कहाँ पर मनाया जाता है? आपकी बूंदी में मनाया जाता है। और जो आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग में किस माह में लगता है? तो यहाँ पर पुष्कर मेला पूर्णिमा को लगता है क्या? बिल्कुल चैत्र, सावन, फाल्गुन या फिर कार्तिक। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? बिल्कुल कार्तिक पूर्णिमा को आपके पुष्कर कहाँ पर? आपके अजमेर में। यहाँ पर मेला लगता है बिल्कुल शानदार। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और सभी का डी आंसर है शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन आपका, नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? भाई नमदा के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाता है? हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, बाड़मेर या फिर आपकी टोंक। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? एक बार सभी का दो सेशन को शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बिल्कुल लास्ट में कमेंट में सभी को बताना, सभी प्यारे साथियों को बताना कि एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सभी को बताना कमेंट में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर रहेगा बिल्कुल नमदा। नमदे कहाँ की प्रसिद्ध? आपकी टोंक की प्रसिद्ध है। कहाँ की? आपकी टोंक के नमदे प्रसिद्ध हो जाते हैं। डी आंसर हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, कवि एवं चित्रकार नागरदास के रूप में प्रसिद्ध। तो यहाँ पर कवि और आपकी चित्रकार नागरदास के रूप में कौन प्रसिद्ध हो जाता है? राणा कुंभा हो जाते हैं, कृष्णदेव हो जाते हैं, वृंदावन दास या फिर आपकी राधा सावन सिंह। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? नागरदास का संबंध किस शैली से हो जाएगा? आपकी चित्तौड़गढ़ शैली से, सॉरी किशनगढ़ चित्र शैली से हो जाए। किशनगढ़ के शासक थे आपके नागरदास, जिन्हें सावंत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सावंत सिंह के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और इनके शासनकाल में बनीठनी का चित्र बनाया था आपके नियाल चंद या फिर आपके मोर ध्वज ने। किसने बनाया था? आपके मोर ध्वज ने बनीठनी का चित्र बनाया था, जिसके नाक में आपकी बेसरी आभूषण को सुशोभित किया गया। और आपकी एरिंग डिक्सन ने
बनी ठनी को क्या कहा था? भारत की मोनालिसा कहा था। क्या क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दधीमती माता का मंदिर स्थित है। तो दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? कसवा आपके कहाँ पर? कोटा में हो जाएगा। ओसिया जोधपुर में, गोट मांगलो नागौर आपके पीपलुद बाड़मेर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर जिसने भी हम सभी का राइट आंसर। दधीमती माता का मंदिर आपके कहाँ पर? गोट मांगलोद में हो जाएगा। दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी हो जाती है। किसकी? दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी। और अगला क्वेश्चन आपके सामने जानकीलाल बांडे किस लोक कला से संबंधित है? यहाँ पर तमाशा, बैरूपिया, नौटंकी या फिर फट। यहाँ पर कौन सा जानकीलाल बांड? मंकी मैन कहा था। कौन सा मैन कहा था? मंकी मैन कहा जाता है बिल्कुल। और आपकी बैरूपिया कला आपकी साप मांडलगढ़ भीलवाड़ा की हो जाती है। किसकी? मांडलगढ़ भीलवाड़ा की। और जानकीलाल बांड आपकी बैरूपिया कला, बिल्कुल बैरूपिया कला बिल्कुल। कभी क्या बनता है? राम बनता है। कभी क्या बनता है? शिव बनता है। कभी क्या बनता है? हनुमान बनता है। बिल्कुल गाँव में आते हैं बैरूपिया ना, बिल्कुल बैरूपिया आते हैं ना बनकर, बिल्कुल। कभी क्या आता है? डाकन बनकर आता है ना, बिल्कुल वो वाले बैरूपिया हो जाते हैं आपकी जानकीलाल बांड, बिल्कुल यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाते हैं इसमें बैरूपिया कला में। तो तमाशा तो आपके कहाँ का? जयपुर का हो जाएगा। और नौटंकी कहाँ की? आपकी भरतपुर की हो जाएगी। फड़ आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा की हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रसिद्ध बम नृत्य किस राज्य के तो आपके प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले में संबंधित है? बीकानेर हो जाएगा, जालौर हो जाएगा, जयपुर या फिर आपके भरतपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर बीकानेर का कौन सा अग्नि नृत्य हो जाएगा, जालौर का कौन सा आपका ढोल नृत्य हो जाएगा। ये इस ढोल नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढोल नृत्य किस शैली में किया था? किस शैली में किया था? आपके थांकना शैली में किया था ढोल नृत्य। जालौर का ढोल नृत्य आपके थांकना शैली में किया था। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ है ना, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बम रसिया। तो आपकी भरतपुर का हो जाएगा अलवर भरतपुर का। नई फसल के आगमन पर कब किया था? नई फसल के आगमन पर नंगाड़े के साथ किया था आपकी बम रस्य बम नृत्य। और इसको बम रसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बम रसिया। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लूंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? यहाँ पर लूंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ललाट पर, पैरों में, कलाई में या फिर आपकी कान में? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। लूंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से। यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? कान में। कहाँ पर? आपके कान में हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कान में आपका कौन सा आभूषण हो जाता है? लूंग हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में साग, तो राजस्थान में साग पंचकूटा में सम्मिलित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा जाता है बिल्कुल। राजस्थान के साग पंचकूटों में सम्मिलित कौन कौन से हो जाते हैं? यहाँ पर कौन सा? केर, सांगरी, खेलरा, अमचूर, फोगला। केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर, कचरी। केर, सांगरी, टिंडा, कचरी और आपके बेर। केर, सांगरी, कुमटिया, कचरी और आपका गुंदा। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? केर हो जाता है, सांगरी हो जाता है, कुमटिया और कौन सा? कचरी और आपके गुंदा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। इनको याद में रखना बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा केयर हो जाता है, सांगरी, कुमटिया और आपकी कचरी और गुंदा। ये पांच बिल्कुल पंचकूटों में सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा? जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। ये पंचकूटे खा लेते हैं बिल्कुल, उनका बेड़ा पार हो जाता है। क्या होता है? उनका बेड़ा पार हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की गई। यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की गई? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपका 7 अप्रैल 2013 को। कब? आपके 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की गई। ए फॉर एप्पल। कौन सा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक है? तो इनमें से कौन वंश भास्कर के लेखक हो जाते हैं? वीर सतसई के लेखक हो जाते हैं सूर्यमल मिश्रण, श्यामलदास, पृथ्वीराज राठौड़ और आपके दादू दयाल। तो इनमें से वंश भास्कर के सभी को बता, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो आपके बूंदी के थे, कहाँ के? बूंदी के निवासी थे आपके सूर्यमल मिश्रण। यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है ए फॉर एप्पल। कौन सा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अहिरवाटी। तो आपकी अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मारवाड़ में, मेवाड़ में, ढूंढाड़ में या फिर आपकी मेवात में? यहाँ पर अहिरवाटी कहाँ पर बोली जाती है? सभी आंसर कर दो कमेंट। तो अहिरवाटी आपकी कहाँ पर? मेवात में बोली जाती है। कहाँ पर? आपके मेवात में अहिरवाटी बोली जाती है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से हो जाता है? बीकानेर से। और कौन सा? श्री गंगानगर, जैसलमेर और कौन सा? आपकी जोधपुर। दिन में से सागरमल गोपा वही सागरमल गोपा जिनको बिल्कुल आपकी जेल में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जाता है। और बिल्कुल आपकी 3 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। क्या? जैसलमेर का गुंडा राज लिखी थी, आज़ादी की दीवानी और आपकी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 3 पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध हो जाती है। और हर बार एग्जाम पूछा जाता है सागरमल गोपा के बारे में। यहाँ पर कौन सा आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? मिट्टी का तेल डालकर
हत्या कर देते हैं बिल्कुल आपके सागरमल गोपा की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर इनमें से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र हो जाएगा? सतारा, मोरचंग, रवाज या फिर आपको कौन सा बांकिया? तो इनमें से वाद्य यंत्र कितने आपके 4 प्रकार के होते हैं। तत्ववाद्य यंत्र, तार की सहायता से बजाए जाने वाले, सुशील वाद्य यंत्र फूंक मानकर, अवनद हाथ की थाप से बजाए जाने वाले, और जिन पर चमड़ा मंडा होता है वो अवनद हो जाएगा। और वो आपका गन होता है जो आपके धातु का बना होता है, बिल्कुल धातु की चोट से बजाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तत्ववाद्य यंत्र। तो इनमें से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र हो जाएगा? सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर कौन सा सभी का आंसर है? बिल्कुल रवाज। यहाँ पर रवाज कौन सा आपका तत्ववाद्य यंत्र हो जाएगा? सतारा आपका सुशील हो जाएगा, मोरचंग सुशील हो जाएगा, और कौन सा आपका बांकिया? मोरचंग को जूझ और भी कहा जाता है। क्या कहता है? जूझ और भी कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना। ए फॉर एप्पल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर रवाज। रवाज क्या आपका तत्ववाद्य यंत्र हो जाता है आपका। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी और आपकी देश रियासत, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? रघुवर दयाल गोयल बीकानेर की हो जाती है, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर होते हैं, मथुरा दास माथुर जोधपुर, और आपकी गोपी यादव आपके अलवर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर। और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है, देखते कौन इस क्वेश्चन का आंसर राइट करता है। तो यह आंसर मैं बताती हूँ क्या बिल्कुल यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर गोपीलाल यादव और आपकी अलवर ये सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर गोपीलाल किससे संबंधित हो जाता है, किस देशी रियासत से संबंधित हो जाएगा, और आपकी अलवर के कौन हो जाते हैं, सभी को बताना कमेंट में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW, बिल्कुल सभी को आंसर देना कमेंट में। और ये सेशन आपको कैसा लगा सभी को कमेंट बताना है। और सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के लिए क्या कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।